हरिओम भक्तों। मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक माता भैरवी की एक बहुत बड़ी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका साधना का वह उसकी मंत्र का और विधि का विधान का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके पूरा समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो आज के टाइम में जिस हिसाब से लोगों का बताया जा रहा है कि भैरवी साधना, तो उसमें काफ़ी कई बहन बेटियों का शोषण किया जा रहा है भैरवी साधना के माध्यम से। लेकिन सही विधि और सही विधान तो देखिए, कोई जैसे श्रेणी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 श्रेणियाँ होती हैं, इसी माध्यम से साधकों की भी श्रेणी होती है कि जो फर्स्ट श्रेणी का साधक होगा, परिपूर्ण साधक होगा, वही भैरवी की साधना कर सकता है। क्योंकि भैरवी साधना में मेन चीज़ ये होता है कि भैरवी का देखिए, कोई भी साधक अगर उसकी मंत्र जाप की जैसे भी उसकी साधना बिठाता है, तो उसमें देखिए कोई भी, आज मैं सोशल मीडिया पे खुला चैलेंज या बता भी रहा हूँ कि भैरवी साधना जैसे कोई अपनी मंत्र जप करता है, तो मानो कि उसका ऐसा लगता है जैसे कि वो उसके चारों तरफ अग्नि है और अग्नि चारों तरफ उसकी अग्नि जल रही है और उतना उसको तापमान उसके शरीर में आ रहा है। भैरवी साधना का यही एक मुख्य कारण है कि हर एक साधक या हर एक तांत्रिक बाबा कोई भी इनकी साधना आम जन नहीं कर सकता। लेकिन जो भैरवी साधना करके साधना जिसका पूर्ण हो जाता है, तो उस साधक के बराबर या सामने कोई भी साधक, कोई भी शक्ति का, कैसा भी कोई बाबा हो, तांत्रिक, किसी विद्या का भी वो परिपूर्ण हो, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि भैरवी साधना में जो तपन, जैसे अभी गर्मी के जो धूनी तपते हैं, तो उसका तपन फिर भी कम होता है, लेकिन भैरवी साधना में खाली मंत्रों द्वारा उसका इतना पावरफुल होता है कि शरीर उसका इतना तप जाता है। लेकिन हर एक आदमी भैरवी साधना पहली बात तो वो 1 दिन या 2 दिन में भी उसका छोड़ देगा। तो भैरवी साधना के लिए सक्षम गुरु का होना अनिवार्य होता है। और अब के टाइम तो इसका दुरुपयोग कई बहन बेटियों के साथ में शोषण किया जा रहा है। इसका गलत विषय निकाल कर कोई इसे औरतों को जांघों पे बिठा रहा है, कोई उसका क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो ये सब का सब एक झूठ है, बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले इसकी साधना परिपूर्ण पकाना पड़ता है, मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। इसमें कोई भी इंसान हो, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन इसकी साधना में ही पहली बात तो वो कोई भी नहीं पहुंच पाता, तो वो दूसरा काम तो बहुत दूर रह गया। तो इसलिए जो भी इसमें भैरवी साधना में जो गुमराह हो रहे हैं कई बच्चे, तो वो इस चीज़ से, इस भ्रम से निकल जाए। अगर कोई इसकी साधना करना चाहता है, तो पहले उसको मंत्रों का सिद्धि करना होगा। जो गुरु द्वारा दिए हुए मंत्र होते हैं, वो उसको सिद्ध करना होगा। इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपको कोई जरूरी, किसी पुरुष है तो उसको स्त्री की ज़रूरत है, या स्त्री है तो उसको पुरुष की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। यह भैरवी का तप भी ऐसा होता है। अन्य देवी देवताओं का इसमें आपको किसी का भी आप साधना करोगे तो, लेकिन उसमें ज़्यादा इतना तापमान नहीं रहेगा। लेकिन भैरवी की साधना में इतना तप और तापमान रहता है कि हर एक साधक वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और आज के ये जो बाबा लोग हैं, ये फेंक रहे हैं कि औरतों को ऐसे बिठाया जाता है। कई तो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं महिलाओं के साथ में। इसी बात को लेकर लोगों
कई लोगों ने कई महिलाओं के साथ में गलत काम भी कर लिया, कई बहन बेटियों के साथ में उनका शोषण भी कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई साधक को अगर करना है तो उसका सिद्धि यानी कि मंत्रों द्वारा किया जाता है। अगर कोई मंत्र द्वारा सिद्ध कर ले फिर उसका हवन किया जाता है, हवनों द्वारा उसका मंत्र जाप किया जाता है, फिर माता भैरवी का आशीर्वाद मिलता है। और भैरवी माता का आशीर्वाद पाने के लिए आपको पहले भैरव का पूजन करना पड़ता है। खाली पूजन से भी काम नहीं चलता। भैरव की कम से कम आपको 10 साधनाएं भैरव की आपको करनी अनिवार्य हैं। अगर आपने कम से कम 5 साल अगर आप भैरव बाबा की पूजा करोगे, उनकी साधना करोगे, उसके बाद में आप भैरवी माता का आप कोई मंत्र उठा के उसकी साधना कर सकते हो। अर्थात इसके सिवाय आप अगर भैरव बाबा की आप पे कृपा नहीं है, माता काली की आप पे कृपा नहीं है, तो आप भैरवी का किसी प्रकार का कोई सिद्धि या साधना आप नहीं कर सकते। तो ये जो आज के टाइम में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो पहले तो उस चीज़ से आप बचिए। क्यों बताने वाले तो एक का देख के दूसरों जो ये स्वादु लोग होते हैं, जो कि सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए या कोई गलत कार्य करने के लिए ऐसी विधि या विधान बता रहे हैं। तो उनको खुद को इस बात का थोड़ा सा खुद का उनका इस चीज़ का ध्यान नहीं होता कि वो पहली बात तो उनका खुद का भैरवी का साधना नहीं किया होता कभी भी। वो तो सिर्फ अपना कोई फंसे इस चक्कर में, कोई बहन बेटी तो उसका शोषण कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्रों की सिद्धि होती है, मंत्रों द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। शुद्धता का इसमें ध्यान रखा जाता है। अगर मर्द है, इंसान है, व्यक्ति है, तो उसको यहाँ तक कि भैरवी साधना में कोई भी लेडीज है, कोई बाहर की कोई भी स्त्री है, तो उसकी नज़रों में तक में उसको जितने दिन साधना चलेगा उसका दूरी, उसकी छाया उसके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, उसके नज़रें तक नहीं मिलनी चाहिए। नियम तो ये होते हैं। और ये बताने वाले बता रहे हैं कि उनको तो जांघों पे बिठा के आप कर सकते हो। ऐसा कौन सा बेवकूफ़ होगा जो ऐसा इस विद्या से आजकल का इसको गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। तो समझदार हो जाइए। हाँ, भैरवी का आप साधना करें। हमारे धोने पे विराजमान है भैरवी का, यहाँ पे शिला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वही साधक या कोई ऐसा कोई भगत वही बैठ के उसका साधना कर सकता है। नहीं तो अर्थात क्योंकि वो परिपूर्ण होगा तो, क्योंकि हम करते हैं तो हमारा खुद का इसमें पूरी तरह से रेल बन जाता है। हमारा पत्नी करता है तो उसका भी पूरी तरह से रेल बन जाता है। साधना एक बार शुरू तो किया जाता है, लेकिन उसको पूर्ण करना बहुत ही कठिन होता है। चाहे सामने धोने में अग्नि है चाहे नहीं है, उसका तापमान है या नहीं है, लेकिन उसके मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि शरीर में ऐसा लगता है जैसे अग्नि में अपने बैठे हैं। तो प्यारे भक्तों, हाँ, भैरवी माता का जो भी अगर कोई साधक पूरी विधि से उसका पूजा या साधना करता है, तो उस साधक के बराबर इस सृष्टि में उसके बराबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई करना चाहे तो इसका साधना कर सकता है। साधना पूर्ण होने के बाद में इसका जो हवन होता है परिपूर्ण, इसकी पूरी देखो, मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन जो भी अधूरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता है। उसके बाद में इसका लगभग 1 हफ्ता यानी कि नवरात्रा का पूरा इसका हवन किया जाता है। और इसमें मेन इसका हवन जो होता है वो रजरप्पा के भैरवी नदी, वहाँ जाके एक नवरात्रा पूरा का पूरा, चाहे नवरात्रा कोई भी हो, चाहे गुप्त हो चाहे ओपन हो, चाहे कोई नवरात्रा, जाके वहाँ पे हर रोज़ वहाँ पे इसका हवन किया जाता है। तामसिक इसका भोग लगता है। तामसिक मतलब यानी कि दारू मांस का इसका भोग लगता है, और अन्य प्रकार का इसका मेवा मिष्ठान्न वो लगता है।
तो इसमें देखिए ये सबसे बड़ी चीज़, मेन चीज़ ये होती है कि इसमें जो भी साधक होता है वो अगर कोई परिपूर्ण गुरु है, उसकी देख रेख में अगर कोई करता है तभी उसको सफलता मिलती है। इसमें इसकी मेन चीज़ जो होती है पसंद की, उड़द, जिसको काला उड़द साबुत होता है उसका खिचड़ी, जैसा दूसरी खिचड़ी बनती है वैसे उड़द का खिचड़ी बना के इसका ये प्रिय भोग है। और इसकी साधना में बहुत ही पवित्रता रखनी पड़ती है। मैंने अगर कोई भी साधक जिस विधि से जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से करना चाहे तो बड़ी आसानी से पूर्ण मैंने इसका बता दिया है। और जो भी इसमें आपको कठिनाई या परेशानी होगी वो 100% होगी, जिसमें आप अपने घर पर एकांत में भी इसका साधना घर पर भी एकांत में आप बिठा सकते हो। कहीं अगर शमशान है तो सबसे उत्तम जगह, अगर कोई गौशाला है तो सबसे ठीक, और कोई शिवालय है तो सबसे ठीक, या कोई किसी देवी का शक्ति का कोई मंदिर है तो भी ठीक। तो इसे आप कीजिए। मैं जो ये मंत्र है, क्योंकि इसके मंत्र बोलने से भी जो खाली मंत्र बोलने से इसका जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो शरीर में आ जाता है। तो कीजिए। भैरव अगर साधक हैं आप और माता भैरवी का भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ये साधना 21 दिन कोई साधना होगी। उससे पहले जो मैंने बताया वो बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और विधि पूर्वक आप इसकी साधना करोगे तो माता आपको आशीर्वाद देगी। मैं इसका मंत्र आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम सुनिए। मेरा नाम अघोरी बाबा मनपुर राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गठाना का, पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हमारा नंबर 9571043860। हमारे आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो हम अपने आश्रम पर करते हैं। किसी का भूत का, प्रेत का, अन्य प्रकार का कोई तंत्र का बाधा है तो वो हमारे आश्रम पर आ सकता है। हमारे यहाँ पे राजस्थान के 2 बड़े शहर लगते हैं। राजस्थान का बीकानेर शहर, दूसरा है हनुमानगढ़ शहर। वहाँ से यहाँ पे आपकी दूरी बस द्वारा यहाँ पे 130 किलोमीटर है। बाकी अन्य स्टेट से आप ट्रेन द्वारा आ सकते हो। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन 2 दिन आश्रम पर बैठते हैं। हमारा नंबर 9571043860। तो प्यारे भक्तों, तो आप कीजिए माता भैरवी का, जिसका मैं ये मंत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिख के अच्छी तरह से बता दिया जाएगा, जिसमें आप पढ़कर इसको कंठास करने के बाद में पहले भैरव जी का पूजन करना होगा, भैरव जी का मंत्र का जाप करना होगा, माता काली का आशीर्वाद लेना होगा, माता काली का मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद में भैरवी माता की साधना का जो मंत्र है जो मैं बताऊंगा वो उसका पूरा जाप करने के बाद में फिर वह साधना शुरू करने से पहले इनका आशीर्वाद लेके फिर आप ये साधना बिठाएं, जिसमें आप कैसे भी अपना पूरा इसमें शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई साधक है तो उसे स्त्री से दूर रहना पड़ेगा, अगर कोई साधिका है तो उसे पुरुष से दूर रहना पड़ेगा। उसके नज़रें तक नहीं मिलनी चाहिए, उसका खाना पीना किसी पुरुष के हाथ का नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक कि उसकी छाया वगैरह भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर इसके नियमों से आप पालन कर सकते हो तो फिर भैरवी की मंत्र के साधना में हाथ डालें, अर्थात बिना वजह अपना टाइम या समय बर्बाद ना करें। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों, हरिओम 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 आदेश।